आपने अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं कितना एम्फेसाइज करता हूं पैसिव इनकम के ऊपर और सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि पैसिव इनकम वाकई पैसिव है कि नहीं है और उसमें कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है या फिर सिर्फ आपको घर बैठे पैसे मिल रहे होते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आपका इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें। इससे आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। आपको पता है कि इसके अंदर जो बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं उसमें अगर मैं आपको ऑन द फिंगर टिप्स आपको बताऊं, आपकी डेफिनेटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनेगी। अगर आप सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम होती है वो भी पैसिव, अगर तो आपको पता होगा कि यार मुझे एक किचन इनकम चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसे तो मिल रहे हैं। इसके अलावा ये कि अगर आपके पास जो सिंगल चेक आ रहा है, जो आपका जो पे चेक आ रहा है, उससे आपकी रिलायंस हटती है। इसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा गोल्स हैं आपके, आप जो कि सिर्फ आपकी सैलरी से नहीं पूरे हो सकते, तो आपकी डेफिनेटली जो सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम होगी वो आपको हेल्प करेगी आपके गोल्स अचीव करने के लिए। इसके अलावा फ्रीडम मिल जाएगी आपको, आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। आप अगर लेट से अगर आपका दिल नहीं चाह रहा, आपकी करंट जॉब के अंदर आप खुश नहीं है, तो आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर आप फ्रीडम होगा आपके पास कि अगर फर्ज करें आपकी पैसिव इनकम इतनी है कि आपका किचन चल सकता है, तो आप उस जॉब को छोड़कर कुछ अरसे के लिए कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर फर्ज करें आपको पता है कि कुछ आपके पास इनकम आ रही है और आप चाहते हैं कि कहीं और मूव कर जाएं और वहां पर जाके कुछ एक्सपेरिमेंट करें, तो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसके अलावा हो सकता है आपकी पैसिव इनकम इतनी बढ़ जाए बाय द टाइम कि आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में भी सोच सकें। स्ट्रेस रिड्यूस होगा। सेकंड इनकम जब आ रही होती है ना, बंदे के पास सिर्फ एक इनकम, फर्ज करें आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका रिलेशन अच्छा नहीं है अपने बॉस के साथ, बट आप उस प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं, आपको पता है कि यार मैं इस जॉब को छोड़ नहीं सकता, फैमिली पीछे है और ये सारी चीजें हैं, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास पैसिव इनकम होगी या सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम होगी, तो आपको पता है कि यार मैं अगर इसको छोड़ता हूं तो मेरी फैमिली बिल्कुल एकदम से एक प्रॉब्लम के अंदर नहीं, क्राइसिस में नहीं आ जाऊंगा मैं, तो वो एक बड़ा पीस ऑफ माइंड होता है। और एक आखिरी चीज ये कि फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी है वो बढ़ेगी। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि फर्ज करें आपने एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल अपनी पैसिव इनकम प्लस कुछ एक्टिव इनकम के ऊपर बना लिया है। अब अगर फर्ज करें आपकी एक्टिव इनकम निकलती भी है साइड में से, तो आपको पता है कि यार थोड़ी बहुत मैं उससे पैसिव इनकम से उसको कंपनसेट करूंगा और थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा तो वो हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप अपना आपका कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी जो लाइफस्टाइल में है उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी। अगर हम बात करें कि पैसिव इनकम वाकई पैसिव है, तो आप उसमें देखें कि उसमें बहुत सारे लोगों का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। मेरा ओपिनियन ये है कि पैसिव इनकम इंटायरली पैसिव नहीं होती है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे दें और बस भूल जाएं और उसके बाद आपका बस एक पर्टिकुलर रेंट आ रहा होगा। आप पैसिव इनकम को जितना पैसिव रखेंगे ना, वो उतने ही कम रिटर्न देगी। इसकी आप एग्जांपल इस तरह से लें, फर्ज करें आप उसको, मैंने ये पहले भी एग्जांपल दी थी लेकिन मैं दोबारा ये बताता हूं आपको। आप फर्ज करें कि आप दुबई के अंदर कोई प्रॉपर्टी आपने ली हुई है या आपने पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी ली हुई है। आप दो तरीके से उसको, लेट से तीन तरीके से आप उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं। आप पैसिव मिनिमम, बेयर मिनिमम क्या होगा कि आप उसको ईयरली रेंट पे देंगे। टेनेंट को बोलेंगे कि आप भाई मुझे सो एंड सो मुझे रेंट चाहिए, मंथली रेंटल आपको चाहिए, लेकिन आप साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके अंदर आपको वो टेनेंट आपके पैसे देता रहेगा। जो भी अगर कोई मेंटेनेंस की चीजें आती है वो आप बियर करेंगे। इसके अलावा जो नॉर्मल रेगुलर मेंटेनेंस के पैसे हैं वो शायद टेनेंट करे, या डिपेंडिंग ऑन कंट्री, जैसे दुबई में अगर आप हैं तो दुबई में लैंडलॉर्ड कर रहा होता है। आप सिंपल एक रेंट पे दिया आपने और वो चलने लगा। ये पैसिव इनकम की एक सबसे लीस्ट फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर भी आपको आपका हेडेक आ सकता है, कभी मेंटेनेंस आ सकती है ऐसी जो कि आपकी नॉर्मल मेंटेनेंस में कवर ना हो, या फिर कोई अल्लाह ना करे आपका टेनेंट ऐसा मिल गया आपको जिसके अंदर उसने जो है ना जो फंसा दिया उसने आपको, और वो वेकेट ना करे टाइम पर, या वो रेंट टाइम पे ना दे, उसमें हेसल बन सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे मसले हो सकते हैं जो इस पैसिव, इवन दो कि ये सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ पैसिव इनकम है, लेकिन इसके अंदर भी आपको इश्यूज आ सकते हैं। सेकंड फॉर्म में ये हो सकता है कि आप उसको अपनी प्रॉपर्टी को अगर अच्छी जगह पर है तो उसको आप मंथली रेंटल पे दें, आप उसको फर्निश कर दें
उस फर्निश के पैसे अलग से मिलेंगे आपको, प्रीमियम उसका अलग मिलेगा, प्लस उसके अंदर सिवाय बिजली के, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बिजली का बिल खतरनाक हो सकता है, बाकी चीजों की जिम्मेदारी आप खुद ले लें, आप उसको अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, आप उससे हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट लिखें कि अगर कोई चीज खराब होती है तो पूरा का पूरा पैसे उसको देने पड़ेंगे, लेकिन सर्विस अपनी पूरी दें। जब आप ये करेंगे ना तो आपको आरओआई जो फर्ज करें आपका 3% 4% रेंटल आ रहा था वो यहां पर 6-7% बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप उसको एयरबीएनबी कर सकते हैं। एयरबीएनबी के अंदर वो मंथली से आप हो सकता है 15 डेज पे आ जाएं, 10 डेज के ऊपर आ जाएं, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वो फर्दर आपको उसका आरओआई और अच्छा मिलता है। जितना आपको आरओआई अच्छा मिलना शुरू होगा उतनी ही वो पैसिव के स्केल के ऊपर वो एक्टिव पे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप एक्टिवली काम कर रहे होंगे उसके अंदर। लेकिन अगेन क्योंकि वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आपने लिया हुआ है और उस पर काम हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी इनकम आ रही है, आपको रहेगी वो पैसिव इनकम की कैटेगरी के अंदर, लेकिन उसका जो कंपोनेंट होगा एक्टिवली वर्क करने का आपका वो बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसके ऑफकोर्स उसका रिवॉर्ड भी उसी तरह मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं जैसे बता रहा था, इवन सबसे छोटे लेवल के ऊपर भी जो पैसिव इनकम होगी उसके अंदर भी उसका कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसमें आपको काम करना पड़ेगा। अब इसके अलावा आप देख लें इक्विटी मार्केट के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर भी इसी तरह है। आप इसकी एग्जांपल ऐसा लें, बाय द वे मैंने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अब मैं म्यूचुअल फंड की बात करूंगा तो उसको उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के फर्ज करें आपने एज अ पैसिव इनकम आपने सोचा हुआ है कि यार मेरे पास एक म्यूचुअल फंड है, मैं उसको ले लेता हूं और मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं और मैं 2 करोड़ रुपयों को एक म्यूचुअल फंड में डाल देता हूं और दे विल ग्रो एंड गिव मी डिविडेंड बाय द टाइम। अब आप देखें कि बहुत सारे फंड्स पिछले 1-1.5 साल 2 साल 3 साल के अंदर उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए था। आपने अगर उसकी जो परफॉर्मेंस है फंड की अगर वो मॉनिटर नहीं की और आप सिर्फ उसको अगर वो डिविडेंड दे रहा है तो आप उस पर खुश रहे, तो पता चला 2 साल 3 साल बाद जो फंड आपको डिविडेंड दे रहा था वो 10% डिप्रिशिएट भी हो गया, उसकी NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू डिप्रिशिएट भी हो गई और उसने उस तरह का आपको डिविडेंड भी नहीं दिया। एट द सेम टाइम अगर आप उसी टाइम पर किसी और फंड में चले जाते या सिलेक्ट कर लेते तो आपको हो सकता है वो अच्छा परफॉर्मेंस भी देता और डिविडेंड भी अच्छा देता। तो अब उसमें यह है कि इसका मतलब यह है कि आप पैसिव इनकम को एज पैसिव तो समझें लेकिन एक्टिवली उसको मॉनिटर भी करें। तो जरूरी नहीं है, अगेन जैसे मैंने बोला कि हर पैसिव इनकम बिल्कुल फ्लैट हो और उसके अंदर आपको कुछ काम ना करना पड़े या उसको कुछ मॉनिटर ना करना पड़े। मॉनिटर आपको लाजमी करना पड़ेगा। अच्छा, इसी के अंदर सेकंड स्टेप पर जाएं तो आप स्टॉक्स की बात करें। स्टॉक्स अगेन आप कुछ कर नहीं रहे, आप फिजिकली उस लेट से आपने इंडस मोटर के स्टॉक्स ले लिए, अब आप फिजिकली टोयोटा का असेंबली प्लांट के अंदर खड़े हुए तो नहीं है, लेकिन आपको उनके पैसे मिल रहे हैं, आपको वो अगर डिविडेंड देते हैं तो वो डिविडेंड आपको मिल रहा है। और अगर फर्ज करें उसके स्टॉक्स की प्राइस बढ़ रही है, टोयोटा अच्छा परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान के अंदर, तो आप उसको अप्रिशिएट कर रही है और आपके पैसे भी अप्रिशिएट हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम टोयोटा ने अगर बुरी परफॉर्मेंस दी और डिविडेंड्स नहीं दिए और आप उस पैसिव इनकम को अज्यूम कर रहे थे कि वो पैसिव और वो पैसिव छोड़ दिया आपने उसको, तो पता चला उस स्टॉक की वैल्यू 100 रुपए से 50 रुपए पे आ गई और आप कुछ नहीं कर सके, बैठे रह गए क्योंकि आप एक्टिवली उसको देख नहीं रहे थे। तो अगेन म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स ऑल्दो वो पैसिव हैं लेकिन पैसिव इनकम है, लेकिन एक्टिवली आपको देखना जरूर पड़ेगा। पैसिव इनकम की जो सबसे फेवरेट लोगों की टाइप है वो फिक्स इनकम है। पाकिस्तान में नॉर्मली नेशनल सेविंग्स को लोग बहुत पसंद करते हैं, इसी तरह नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है वो भी एक पैसिव इनकम है, उसको लोग पसंद करते हैं। अब वो ठीक है पैसिव इनकम, उसके अंदर वाकई वो पैसिव है, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताऊं उसके अंदर भी आपको एक्टिवली देखना पड़ता है। मतलब फर्ज करें मैंने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में उसको अप्लाई किया, फर्ज करें 1 जनवरी को, और मैं उसमें बैठा रहा। मैंने फर्ज करें उसको 1 साल के लिए अप्लाई किया और वो 1 साल के लिए गुजर गया टाइम, मेरे सारे प्रॉफिट आ गए, सब कुछ हो गया और वो अगले साल जनवरी को मुझे सारे वापस मिल गए। अगर मैं उसमें माइंडफुल नहीं हुआ और मैंने उसको देखा नहीं अपने उस पोर्टफोलियो को, तो मैं उसको लूज कर दूंगा। उसका क्या तरीका, उसका लूज करने का तरीका मैं जो बताऊं आपको, अगर मैं लेट से गवर्नमेंट के रेट्स, प्रॉफिट रेट्स नहीं देख रहा, फॉलो नहीं कर रहा, फर्ज करें गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि भाई अगर आपने 1 साल गुजर गया और आपने 1 साल के लिए सर्टिफिकेट लिए हुए थे तो आप 1 साल बाद अगर उसको रिन्यू करते हैं तो फिर ये रिन्यू होगा, अदरवाइज ये रिन्यू नहीं होगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो अगर तो मैंने इस चीज को मॉनिटर नहीं किया और मैं भूल गया सब कुछ, तो फिर वो 1 साल बाद मुझे सारे पैसे मिल जाएंगे और मैं बैठा रहूंगा और उसके बाद मुझे वो री इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो मुझे खुद करनी पड़ेगी मैनुअली। इसके अलावा फर्ज करें
मैं जिस सर्टिफिकेट में इन्वेस्टेड हूँ, लेट्स से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर मैं किसी एक सर्टिफिकेट में इन्वेस्टेड हूँ और वो मेरा मैं उसको री इन्वेस्ट कर देता हूँ टाइम पर, मुझे मसला नहीं है, मैं टाइम पे री इन्वेस्ट कर देता हूँ। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने कोई और ऐसी स्कीम अनाउंस की हुई है कि मैं अगर उसके अंदर इन्वेस्ट करूँ तो मुझे यहाँ पर 10% मिल रहा है, तो हो सकता है मुझे वहां पर 12% मिल जाए। अगर ऐसा है और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देखा तो अगेन मैं लूजर हूंगा, क्योंकि मैंने ऑल्दो को वो पैसिव इनकम थी, लेकिन अगर मैं उसको नजर नहीं रखी मैंने उसके ऊपर, उसकी इंप्रूवमेंट के ऊपर या उसके नए रेट्स के ऊपर, तो फिर अगेन मैं पैसिव इनकम लेते हुए सब कुछ ही पैसिव हो जाएगा, मुझे उसका जो बेनिफिट होना चाहिए उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं फिर वही बोलूंगा कि आपको बीइंग पैसिव अर्नर उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपका लॉस हो सकता है या आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो सकता जितना होना चाहिए। सो फिक्स इनकम के अपने इश्यूज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप हर चीज, देयर इज नथिंग फ्री इन लाइफ, तो आपको टाइम तो फिर भी देना पड़ेगा। लेकिन ऑफ कोर्स एक्टिव इनकम में अगर कोई जॉब करते हैं 9 to 5 वाली, तो उतना टाइम ऑफ कोर्स नहीं देना आपको। लेट से आप 22-24 डेज काम कर रहे हैं महीने के और उसके अंदर 8 आवर्स अ डे काम कर रहे हैं, उतना ऑफ कोर्स पैसिव इनकम के लिए काम नहीं करना, लेकिन फिर भी टाइम जरूर देना पड़ेगा आपको। यू हैव टू बी वॉचफुल। इसके अलावा नथिंग फ्री, नथिंग, एज आई सेड, नथिंग कम्स फ्री इन लाइफ अनलेस आप लकी इनफ हो कि आपको इनहेरिटेंस में कोई चीज मिल जाए। इसके अंदर यह है कि आपको, ऑल्दो के ये सारे मैंने जो बताए हैं आपको चीजें पैसिव इनकम के अंदर, वो अपनी जगह पर, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज वेरी, अगेन आई वुड रीइटरेट कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है आपको सेकंड इनकम करना, अपने लिए अरेंज करना, भले वो पैसिव हो भले वो एक्टिव हो, भले वो पैसिव इनकम की तरह से आपको मिल रही हो, जो आपने कुछ किया हो उसकी वजह से वो मिलने शुरू हो गई हो सेकंड इनकम, या फिर एज एन आपका जो सेकंड साइड हसल है उसके थ्रू आपको पैसे मिल रहे हो, लेकिन सेकंड इनकम स्ट्रीम लाजमी करें। तो मेक श्योर कि अपनी कोई पैसिव इनकम क्रिएट करें। लेट मी नो कि आपकी क्या पैसिव इनकम की स्ट्रैटेजी है, आप किस तरह से पैसिव इनकम कमा रहे हैं या कोई साइड हसल कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।